4 डिग्री तापमान हो रहा है बाबा। कोई चिंता नहीं है। हाँ, ये हमारे लोगों को इससे डर नहीं होता। हमें लोगों को तो डर केवल इतना ही है कि हमारी चुनी हुई सरकार हमने नीचे भी बैठा ली, ऊपर भी बैठा ली, और बैठाने के बाद वो हमारी सरकार हम लोगों को जोशीमठ में इस तरीके से बुरा व्यवहार कर रही है। आप लोगों से अभी तक कोई भी नहीं आया है क्या प्रशासन की तरफ से, चाहे डीएम हो या कोई पुलिस अधिकारी, एसडीएफ? कोई नहीं, उन्होंने तो उनको भेज रखा पुलिस वालों को। हमको कितना घसीटा इधर कल कि ये आपदा शहर हो गया है। आपदा के पूर्व 1 रुपए की कमाई नहीं है। हम कैसे बच्चों को पालें, कैसे घर चलाएं और कहाँ से करें? रोजी रोजगार सब हमारे गए मर। समय लगभग शाम के रात के बल्कि 3:30 हो गए हैं। भोर लगने लगी है। चांद जो है आंखों के सामने से अब धीरे धीरे ऊपर आ गया है। मीडियाकर्मी ज़्यादातर चले गए हैं, ज़्यादातर क्या बल्कि कोई मीडियाकर्मी यहाँ पर है नहीं, अभी सब होटलों में लिहाजा चले गए हैं। लेकिन जिस बात का जिक्र मैं आपसे कल रात वाले लाइव में कर रहा था कि यहाँ पर जो महिलाएं मौजूद हैं वो अभी भी बैठी हुई हैं, जो हमने कल रात को आपको लाइव में दिखाया। यहाँ पर एक बाबा महाराज हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। ये माउंट व्यू होटल के साथ मलारी इन है, जिसको लिहाजा गिराए जाने का आदेश आया था। 4 डिग्री तापमान हो रहा है बाबा। कोई चिंता नहीं है। हाँ, ये हमारे लोगों को इससे डर नहीं होता। हमें लोगों को तो डर केवल इतना ही है कि हमारी चुनी हुई सरकार हमने नीचे भी बैठा ली, ऊपर भी बैठा ली, और बैठाने के बाद वो हमारी सरकार हम लोगों को जोशीमठ में इस तरीके से बुरा व्यवहार कर रही है। ये ऐसा व्यवहार जो कर रही है उसका परिणाम भी उसको देखने को मिलेगा कि कहाँ पे अब ऊपर हो और कहाँ पे तुम नीचे हो। अब तुम्हारी ज़मीन जो है ना पूरे भारत से ख़त्म होने का नंबर आ गया, यही जोशीमठ से। तो कब तक आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे इधर? हम लोग बैठे रहेंगे। अभी 5 महीने यहीं पे बैठेंगे जब तक बद्रीनाथ का कपाट खुलेगा जी। हाँ, 2 महीने को हो रहा है, अभी 4 महीना हमारा और है। तो आप लोगों की मांग क्या है, क्या चाहते हैं आपकी? कोई आके पहले मिले या सीधा वहाँ से आदेश आ जाए तो भी? हमको आदेश हमारे को डायरेक्ट केवल ये घोषणा करे कि बद्रीनाथ का मुआवजा मिलना चाहिए। जैसे वहाँ पर मिला था बद्रीनाथ में, वैसे ही आप लोग यहाँ चाहते? बस हमारी दूसरी शर्त नहीं है, समझे नहीं। और दूसरी शर्त हमारी है कि एक शर्त ये है कि जिसने लोन लिया है उसका टैक्स माफ होना चाहिए। वो तो चलिए खैर अलग मुद्दा हो गया। नहीं, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि ये आपदा शहर हो गया है। आपदा के पूर्व 1 रुपए की कमाई नहीं है। हम कैसे बच्चों को पालें, कैसे घर चलाएं और कहाँ से करें? रोजी रोजगार सब हमारे गए मर। जो ओली चलती थी तो 10-5 कमरे लग जाते थे, लोगों की दुकानें चल जाती थी। अब दुकानों में भी कुछ नहीं है और न कमरे में भी कहीं है। तो हमारे पेट में तो बुरी तरीके से लात पड़ चुकी है। तो सरकार को घोषणा करना चाहिए कि आपदा पे। जी, माता जी से बात करते हैं। कल भी रात को हमने इनसे बात की थी। माता जी, आपसे बात तो हुई थी, आपने समस्या बताई थी, और अब लिहाजा जो हुआ है उसके बाद यात्री भी कम आएंगे, या मैं कहूँ नहीं आएंगे तो भी वो गलत नहीं होगा। अब ये तो चलिए आपकी मांग है, आप जब तक यहाँ पर हैं, आगे आपका क्या आप देखती हैं? आगे कुछ नहीं देखना है। जब तक हमका फैसला नहीं हुआ, उनका हमारा फैसला नहीं हुआ, जब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। तब तक आप यहीं पर हैं? फैसला सीधा ये कि इस मकान का जो मुआवजा आपका फिक्स कर दिया, मुआवजा होना चाहिए बद्रीनाथ के तर्ज पे। बस वही पे अड़े गए हम, बस और कुछ नहीं हमारा। ज्यादा क्या बोलना बा, वही है, एक ही फैसला है। पर सुबह हो सकता है कि आपको यहाँ से हटाने की कोशिश की जाए, क्योंकि जब टीम आएगी और प्रशासन के लोग आएंगे, एसडीआरएफ की टीम आएगी, हो जाएगी वो तो बिना मत उसका तो कौन करेगा ऐसा है। कहाँ का नियम है ये? किस देश का नियम है ऐसा? आप लोग बैठे मर रहे हैं यार, किसी को रगड़ के ले जाओ और अपने मर्जी से उनका वो तोड़ दो, भूमि तोड़ दो, होटल तोड़ दो। आप लोगों से अभी तक कोई भी नहीं आया है क्या प्रशासन की तरफ से, चाहे डीएम हो या कोई पुलिस अधिकारी, एसडीएफ? कोई नहीं, उन्होंने तो उनको भेज रखा पुलिस वालों को। हमको कितना घसीटा इधर कल, पता नहीं आप लोगों को आने नहीं दिया। उन्होंने देख लेते वो फिर तुमको
कल आप शाम देख लेते ना हमको घसीटते हुए, सबको हमको घसीटा इन्होंने इधर तक। हम तब भी चल नहीं हुए, हम सीधा लेटे रहे, एक दूसरे पे चैन बना के जकड़ गए हम आपस में। उन्होंने हमको घसीट के ले जाके हमारा मकान तोड़ देना था। हमारा तो एक ही मांग है बस, हमारा वो पूरा कर दो और बस किस्सा खत्म। आप लोग वरना तब तक यहीं बैठे रहेंगे जब तक। एक ही मांग है जी। यहाँ पर जो मांग है वो वाजिब नज़र आती है, क्योंकि महिलाओं का कहना है कि उनकी रोज़ी का एकमात्र साधन ये होटल था, और जिनका नहीं भी था उनको उनके मकान का प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं बताया गया प्रशासन द्वारा किसी भी व्यक्ति से। ये जो गैप नज़र आता है प्रशासनिक अधिकारी, मैनेजमेंट और यहाँ की जनता के बीच में, ये सबसे बड़ी इस वक्त समस्या बना हुआ है। क्योंकि जिन लोगों के मकान टूटे, आप पीछे देखिए यहाँ पे मशीन खड़ी हुई है। कल शाम को जब टीम आई, जैसा उन्होंने बताया आपको कि इनको यहाँ से हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये लोग यहाँ से हटे नहीं। इनके मन में जो डर है, जिस डर के चलते अभी ये प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, वो डर यही है कि यहाँ से इन्हें हटा के मुआवजे का अमाउंट फ़िक्स किए बिना या किसी भी तरह का कोई कंपनसेशन फ़िक्स किए बिना इस मकान को या इस होटल को गिरा दिया जाएगा। जो डर लाजमी है, क्योंकि जो यहाँ पर हालात हैं जोशीमठ में, वो वाकई में डराने वाले हैं। जोशीमठ के लोकल लोग, मैंने आपको कल हमने पूरी रिपोर्ट में अभी तक दिखाया कि गुरुद्वारों में, नगर पालिकाओं में जाकर रह रहे हैं, और जिस अनअवेयरनेस और अज्ञानता और अंधेरे के साथ वो वहाँ रह रहे हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कितने समय तक यहाँ रहना है। तो किसी भी तरह की आपदा में, जब आपदा 2012 में आई, जब आपदा 2021 में यहीं पर पास ही में तपोवन हाइड्रो पावर प्लांट में आई, जहाँ पर कई सौ मजदूर, कई सौ तो नहीं बल्कि कुछ दसियों की संख्या में मजदूरों ने जान दी। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.